क्वेश्चन कितना टाइप कितना हुआ आपने, कितने टाइप हो गए? 11 हो गया। टाइप नंबर 12 लगाओ, टाइप नंबर 12 लगाओ। लिखो, अगर किसी संख्या में, अगर किसी संख्या का नई टाइप है, इम कौन ला दे? ओ मैडम जी, इम कौन ला दे? अगर किसी संख्या का 11/1/9%, 11/1/9% उसी में जोड़ दिया जाए, 11/1/9% उसी में जोड़ दिया जाए तो 400 बनता है। ये नया है, लेटेस्ट 2024 अल्ट्रा प्रो। लिखो, अगर किसी संख्या का 11/1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 400 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। जोड़ दिया जाए तो कितना बनता है? कितना लिखा? और 900 बनता है, ऐसे लिखो, 900 बनता है। 900 900 कितना है? 810। बाकी लोग ट्राई करो, देखें किसके कितना कितना आ रहा है। नहीं, ऐसे एक बार सोचो तो सही, ट्राई करने में जाता ही क्या है। ऐसे सोचो कि क्या हो सकता है, खुद खोपड़ा इस्तेमाल तो करो। हा? दिया है भगवान ने, है ही नहीं। किसको दे के आए? डिंपल को दे दिया। ये डबल माइंडेड हो गए अब। देखिए, एक मैं चीज बताता हूं आपको, पहली बार देखो, ये टाइप नंबर कितना है आपका? 12। अब मैं बोलूं ना, देखो, किसी संख्या का 40%, किसी भी संख्या का 40%, इसका मतलब होता है 40/0 से 0 गया, मतलब 4/10। मतलब वो संख्या वास्तविक रूप से कितनी है? 10। और उसका 40% मतलब ये कौन सा भाग? ये 4 भाग। समझ में? अभी और कम समझ आए, अभी और समझ आएगा। मैंने बोला, अगर किसी संख्या का 11/1/9%, समझ में आई बात? तो अब देखो, किसी संख्या का 11/1/9%, तो देखना, इधर से ऐसे मल्टीपल करना और 100 बट्टा, और परसेंटेज हटा तो बट्टे में, तो हमारे पास क्या आया? तो वास्तविक रूप से वो संख्या कितनी है? वास्तविक रूप से तो वो संख्या है 9। वास्तविक रूप से वो संख्या कितनी है? 9। और ये है उसका भाग, जिसकी अपन क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? अब पर्सन खुद बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में 11/1/9% जोड़ दिया जाए, मतलब वो जो संख्या है उसमें क्या जोड़ दिया जाए? ये वाला भाग जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या, वास्तविक रूप से वो संख्या कितनी है? वास्तविक रूप से वो संख्या कितनी है? से 9। एक बार मैं पहली बार पूरी लैंग्वेज में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। वास्तविक रूप से वो संख्या कितनी है? 9। और उसमें क्या जोड़ने घटाने की बात कर रहा है? उसका भाग कितना है? 1। वो बोल रहा है कि उस वास्तविक संख्या में यदि आप उसका भाग जोड़ देते हो तो अपने कितना बनता है? 10। पर्सन बोल रहा है कि अगर उसमें क्या जोड़ दें, 11/1/9% जोड़ दें तो मेरे वो संख्या कितनी बन जाती है? 900। अपने कितनी बन रही है? 10। बोले वास्तविक संख्या ज्ञात करो, तो इंटू 0 से 0 गया, कितना आया? 810। अब मैं आपको और बताता हूं, रुको, इसको साइड में रखो, अभी आपके थोड़ा और क्लियर होगा। मैं बोलूं किसी संख्या का 40%, तो आपको पता है 40/100, आपको पता लग जाता है। मैं बोलता हूं कि किसी भी संख्या में उस संख्या का खुद का ही 40% जोड़ दो, ठीक है? तो आप कहोगे कि अच्छा सर, 40% मतलब ओरिजिनल संख्या कितनी है? 100। मैं किस भाग की बात कर रहा हूं? 40% भाग की बात, तो मतलब वो 100 का 40% भाग कितना होगा? 40। तो ये वो भाग होता है जिसकी अपन बात करते हैं, और नीचे क्या है? ओरिजिनल संख्या खुद। समझ में आई बात? ऐसे ही यहां पर जब सोल्व किया तो वो संख्या ओरिजिनली खुद कितनी है? 9।
और उसका जो भाग की बात कर रहा हूं कि उसमें से घटा लो, उसमें जोड़ लो, वो भाग कौन सा है? ऊपर वाला 1। अब पर्सन बोल रहा है अगर किसी संख्या में संख्या का 11 सही 1/9% उस खुद में ही जोड़ दें, मतलब ये जो भाग है वो उस संख्या खुद में ही जोड़ दें तो 900 आता है। अपने कितना आता है? 10। जो ज्ञात करना है वो गुणा में ज्ञात क्या करना है? वास्तविक भाग। तो ये लिखो, अभी 2-4 करते हैं, अभी होगा क्लियर। ये पहली बार करवाया, समझ कटवा इतनी देर तो भाई हाथ चाले बैठा आनंद ले, अब नहीं आयो है पहली बार। ये समझेंगे, अभी 1-2 क्वेश्चन और करो, अभी समझ में आएगा। कल मनपुल भाई साहब के भाई को सिलेक्शन हो गया फर्स्ट ग्रेड पीटी में। हाँ, ते बधाई दी कौन दी? दे दी मिठाई तो बस अबार थोड़ी खुआई कोई, ज्वाइनिंग आई बट साइन करी बाद में खुआया करे। हाँ मन बताओ, अबार बड़न में दूसरा उदाहरण दे दे। हाँ अब जहां सिद्धार्थ ने थे आज पार्टी मांग लो, काय चीज की देवे? शांति आए, कोई चावल वाला लोटो गुड़ाए जन दे ना, तो बस लिखो। अब मनपुल भाई साहब, अब है ना, अब थाने मतलब मिठाई इटाई कौन खो, अब सवामणी वगैरह करी ना, फिर सीधा ही संगत करो जो बोले जो सब नहीं ना, ठीक है बस। ते पार्टी करे देखो की तो मोटो पास करा दियो एक दो बार में, बस संगत करावा तो संगत में नहीं जो सगळे। सब आ जाओ ना, ठीक है लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। देखिए आप सीरियसली ऐसे पढ़ते जाओ, आपका भी देखो, मान लो कि कोई तैयारी है वो कई काम आ जाती है, जैसे इनके भाई साहब थे वो पहले तैयारी करते थे, ठीक है ना, तो 3rd ग्रेड का किया, उसके बाद में किया, तो बाकी की तैयारी भी तो उनको हेल्प कर रही थी पीछे से, है कि नहीं, तो फिर आगे हो गए उसमें सिलेक्शन। अब कि इसमें कई बार ऐसी होती है कि कोई जो दुर्लभ चीजें होती है वो भी काम आ जाती है, लक फैक्टर भी काम करता है। मान लो वो बीपीएड करने के बाद में रुक जाते, है ना, के मन में आवन के भाई नौकरी लाग ही जाना थी, लाग जी, बस एमपीएड करी काई न्याल करी, आधे को न्याल कर दी, समझ में आई बात? चल इरो मतलब काई यो यूं काई चीज सीखन मिली कि थाने कदई भी काई करना नहीं करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मतलब जान के भाई 8 होगी तो आप रुक जाओ, रुकनो नहीं। आप बीए कर ली, एमए करो, एमए कर ली, बीएड कर ली, ठीक है, स्पेशल बीएड, मतलब एक थोड़ो 2 चीज सीखन मिले हूं। 2 चीज, पहली क्या ना बे थोड़ी धारों हटर चीज करी, समझ में आई बात? थोड़ी धारों हटर चीज करी, ज्यान मनपुल भाई साहब के बैंक साथ बीपीएड रहती तो इनकी लाग जाती जॉब, 100% लाग जाती, ठीक है। अब मान लो इनका अब लाग जाए, थोड़ी लेट सेट हो जाए सफलता, लेकिन एक तो चीज के भी धारों हट अर्जन थे भी थोड़ी घट करनो, हगले बीएड में मातो देवे थे स्पेशल बीएड में दे देनो, समझ में आई बात? थोड़ो हट करनो, एक वे क्वालिफिकेशन ने रोक्यो कोनी आपके, आ कोनी बीपीएड करिया बाद में रुकिया, फिर बाद में बे एमपीएड करी, तो थाके भी जान बीए कर ली तो आप एमए कर लो, एमए कर ली तो नेट की तैयारी करो, थे तैयारी करता करते थांग नेट जेआरएफ निकल गई तो थे पीएचडी वास्ते अप्लाई कर दियो। अब काली थांग साथ पीएचडी वाला है कोनी मांग लाडलो बे चाल तो बे मान बे वासुदेव जी रहा था, देखो नेट जेआरएफ जेएनयू पीएचडी चल रही, इमे 2018 भर्ती में 0.18 टूंक पीरियड आबार कॉलेज प्रोफेसर की करे लाग जाए भी मैं, तो यान थे भी मैं काई करनो कोई चीज में आगू आगे ट्राई करते रहनो है, जरूरी कोनी कि सफलता है कि जा समझो आपंग हर चीज कोने जन जॉब लाग जना के सफल है नहीं जन के सफल यान को बिल्कुल कोने। मैं बताऊं मारा एक फ्रेंड है बे इंग्लिश का, बे इंग्लिश ने इतनी पढ़ी जन एक फ्रेम बहुत ज्यादा तेज है, मतलब इंग्लिश तो इतनी हाई क्लास है, लेकिन बैंक के जकी वो जीके और मामलो ने वो अनुडावाडोल हुर 1-2 साल बे नौकरी में रिया, तो मैं तान बताऊं बे अन अकेडमी माते बैंक को ज्वाइन न हो, है ना, मैं आलम पूरी चीज में बता नहीं सका रिकॉर्डिंग में, तो मैं तान बता दूं कि 2400 रुपया पर आवर के हिसाब में पढ़ावे, का हिसाब पढ़ावे 2400 रुपया पर आवर, रोज की 10 घंटा क्लास लिया कर बरोबर 24,000 रुपया पर डे, समझ आई बात? महीना का 7.25 लाख रुपया बने हर महीने, तो बे मतलब अब आर जान बेन कोई चीज है बेन लोग घणो ही कहता
मतलब ज्यान थे आ मत होचो ना कि बैंक कोई दो सिंगड़ा एवड़ा कलडे स्पेशल तांग हार देर बिटाणो थान ठई कोन पड़े इता तो बेड़े आपा में ठीक है। तो बेने भी घणे कहता कि तो इतनी इंग्लिश पर डेर काई होनी है काई जानी है थारो की बटणियो कोनी तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये वास्ते बिना कुछ सुनिया अन्य बने थानी लगातार योग्यता इंक्रीज करता रहो थांक मायनो कई यान का जगह क्वालिफिकेशन है जो 1.5 करियोड़ो पड़ियो मतलब बीए कर ली रेज्यूम बेटा है यान बिल्कुल ही यान मत करी जो थे की ना की करते ही रही ठीक है कणा किसी काम आ जाए थाने एक और चीज बता दे था कोई जॉब लाग भी जावे ना तो जगह मल्टीपल एमए ना प्रमोशन उनको चांस ज्यादा है सर्विस लाग्या बाद में लोगांगन 4 एमए पड़ी है कणांगने 4 अपंगे रमेश जी अंगन 4 एमए समझ में आई बात तो ये खातर चलो कोई बात नहीं लिखो अगर किसी संख्या में अगर किसी संख्या का 16.2/3% अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए 2/3% अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बन जाती है। तो संख्या 4956 बन जाती है 4956 बन जाती है। तो बताइए वास्तविक संख्या कितनी थी। तो बताइए वास्तविक संख्या कितनी थी। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। बताओ भाई यही आया महेंद्र। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है किसी संख्या का 16.2/3% तो 16.2/3% तो ये कितना होगा 16 थी 48 प्लस 2 50 50/3 परसेंटेज हटा तो बट्टे में 100 तो ये कितना हो गया 1/6। अब इसमें 6 क्या है आपका वास्तविक ठीक है 6 आपका वास्तविक और वो भाग जिसकी मैं घटाने बढ़ाने की बात कर रहा हूं वो कितना है। अब ये एक भाग में घटाने की बात कर रहा हूं पर्सन में या बढ़ाने की जोड़ने की मतलब बढ़ाने की बात कर रहा हूं ना कि भाई जोड़ दूं उसमें यदि ये भाग उसमें मैं जोड़ देता हूं तो ये नई संख्या है वो कितनी बन रही है 7। अब पर्सन बोल रहा है कि यदि उस संख्या में वो भाग अपन जोड़ देते हैं तो संख्या कितनी बनती है 4956 और अपने वो संख्या कितनी बन रही है बोले वास्तविक भाग याद करो तो इंटू तो ये 4200 कितना आएगा 48। बात समझ में आई क्या। अब मैं एक पर्सन बताता हूं घटाने वाला लिखो अगर किसी संख्या का 6.2/3% अगर किसी संख्या का 6.2/3% उसी में से घटा दिया जाए अगर किसी संख्या का 6.2/3% कहां जाओगे बिल्ली ओके अगर किसी संख्या का 6.2/3% उसी में से घटा दिया जाए तो नई संख्या 5670 प्राप्त होती है। तो नई संख्या 5670 प्राप्त होती है। ऐसे एकदम लिखना एकदम वर्ल्ड क्लास लिखना है आपको है ना। तो नई संख्या 5670 प्राप्त होती है। तो बताइए पुरानी संख्या कितनी थी कितनी है 6075 बिल्कुल सही है 6075 बिल्कुल।
क्या लिख लिया आपने? ये जो मैंने अभी दिया वो कर लिया क्या? हो गया? चलिए, सभी का हो गया या मैं करके दिखाऊं? अरे हो गए मनपुर, ठीक। देखिए, किसी संख्या का कितना 6 सही 2 बट्टा, तो 6 18 2 कितना हो गया? तो वास्तविक भाग कितना है? 15। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं कि उसमें माइनस कर दिया जाता है भाग, तो वो कौन सा भाग किया जाता है माइनस? ये एक भाग उसमें से माइनस किया जाता है, तो नई संख्या मुझे कितनी प्राप्त होती है? 14। अब पर्सन में बोल रहा है कि यदि ऐसा किया जाता है तो नई संख्या कितनी प्राप्त होती है? 5675 प्राप्त होती है। अपने नई कितनी प्राप्त हो रही है? ठीक है, तो बोले वास्तविक ज्ञात करो, तो यहां पर वास्तविक आ जाएगी 60 75। बहुत ही सिंपल। अब थोड़ा सा इसमें मैं पर्सन चेंज करता हूं, ठीक है, कर दें। लिखो, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, ओ कौन कराएड़ो बिल्ली मौसी, मन पतो कहीं कराएड़ो, चलो कराएड़ो रियो ना, तो 16 डेरी मिल्क मैं देवना जन थे दीजिए, ठीक है, ठीक है, 40 की, 40 की डन, ठीक है, 40 पर तो ना, 40 पर, ठीक है, वाह चलो लिखो क्वेश्चन पस नाड़ लीजिए, यहाँ आवाम थोड़ी पढ़ो मन ध्यान है कहीं कराएड़ो कौन कर, हाँ थे, और क्वेश्चन लिखो गीत 40 डेरी मिल्क लिखो, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का 157 सही 1/7% प्राप्त होता है। तो उस संख्या का 157 सही 1/7% प्राप्त होता है। 157 सही 1/7 प्राप्त होता है। 157 मतलब 157 ही होता है। देखिए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का 157 सही 1/7% प्राप्त होता है। तो बताइए नई संख्या क्या थी, नई संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या थी? हेरते कर लीजिए डेरी मिल्क पामण नहीं पूछन गेड़ी वन सिद्धार्थ शांति खरीदण की अड़ी आप पास कर दे। किसी ये आप 40 साल बात आ निवेड़ो में मैं दे दे किंग अस्सी वाली हाँ बात है किसी लो मन कौन पता
इतना इनका बीच बात हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिए, आप टेंशन ना लो, ये पहली बार है। अच्छा ठीक है, पानी लाओ, पानी पिलाओ, बिल्ली मौसी पानी देना। नहीं नॉर्मल कैसे दे दो? 112। कौन सा 112? हाँ बिल्कुल सही है, वास्तविक संख्या है ना। हाँ बिल्कुल सही है। देखो भाई, ये कैसे, आज लैपटॉप थोड़ी अपने पास, ये क्या सुरेंद्र जी कहाँ गए? देखो 157 सही 1 बट्टा क्या प्राप्त हो जाता है? 157 इंटू 7 कितना है? और 1099 प्लस 1 1100 बट्टा 7 इंटू, तो अपने पास क्या आया? ये आपकी कौन सी संख्या है? अब एक चीज देखना, पर्सन की लैंग्वेज देखना, पर्सन में लिखा है, पहले उसमें था कि उस संख्या का 6/2/3% भाग, तो ऊपर क्या रहता? भाग रहता। इस बार मैंने बोला कि वो संख्या 157, उस संख्या का कितना बन जाता है? 157/1/7% क्या हो जाता है? बन जाता है। तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर जो बन जाता है वो आएगा, मतलब बन जाता है, क्या बन जाता है? नई संख्या बन जाती है। तो ऊपर कौन सी संख्या आएगी? नई संख्या। तो ये आई आपकी नई संख्या, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 7 वास्तविक संख्या है रियल में जो पहले थी वो, और 11 है अब। तो बताओ अपने कितना जोड़ा है? पर्सन बोल रहा है कि 64 जोड़ता है, अपने कितना जोड़ता है? 4, और वास्तविक ज्ञात करनी थी इंटू ये 16 7, तो कितना आ जाएगा? 100। अब देखो मैं बताऊं ना, इसमें मेन गड़बड़ कहां है। देखो मैंने पहले बोला उसका 6/2/3% भाग, तो ऊपर कौन सा रहता था? भाग रहता था। अब मैंने बोला उस संख्या का 157/1/7% हो जाता है, बन जाता है, तो ऊपर भी क्या आएगा? जो बन जाता है वो आएगा। ऊपर ये बन जाता है, 11 बन जाता है, 7 था और 11 बन गया, तो कितना जोड़ा? पर्सन बोल रहा है 64 जोड़ा, हमने बोला 4 जोड़ा, और गुणा 7। आनंद लो, आगे लिखो। लिखो अगर किसी संख्या में, नेक्स्ट, अगर किसी संख्या में 343 जोड़ा जाता है, हाँ, अगर किसी संख्या में 343 जोड़ा जाता है, बस जोड़ा जाता है। अगर किसी संख्या में 343 जोड़ा जाता है तो उस संख्या का 170% बन जाता है। 170% बन जाता है। या आप देखो ये पर्सन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे लिखा हुआ, तो परिणाम के रूप में उस संख्या का 170% प्राप्त होता है, ऐसे भी लिख सकता है पर्सन, है ना, बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। कितनी आई? 490। वेरी गुड, शाबाश। नौकरी तक लागू लागू करे, बस परीक्षा आते हैं आपके एनटीपीसी के, वो क्या क्या मैं अंदर की लाग जाए सीधे और मुंडा अगली रीट मैंने लाग दिया पंख बिल्ली मौसी।
बे राकेश एक बार कोचिंग करना आया ना पंगट है ना मनपुल राकेश चांद मतलब बैंक भैया है ना बैंक की शक्ल के मन कोई लग गया क्या टापंगा टाइड है जका एक पीटी बढ़िया जका टाता बे कौन चांद वाला नाम हां बेरा टुड़गुआ का ना हां बे बेटा हुई गो नहीं हुआ कोई बात नहीं थांगन परसेंटेज और सीट है कि मनपुल अब सीट है बार गांव में कल लापरी प्रिंट निकाल बांट दीजिए अच्छा गांव जाओगे अट हाँ एंगल लाजिम अंदर का देखो किसी संख्या का 170% बन जाता है तो 170 बटा 0 से 0 तो नीचे क्या आता है आपका और ऊपर जो बन जाता है तो नई संख्या तो देखिए 10 था और 17 हो गया तो हमने कितना जोड़ा पर्सन बोल रहा है कि 343 जोड़ा हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई 7 जोड़ा जो ज्ञात करना है वो गुणा में ज्ञात क्या करना है वास्तविक ये इसको 49 टाइम्स काटेगा तो ये कितना हो गया 400 थांग मन लगे कड़ी भाग मन लगी 343 में 7 चना अच्छा चलिए इतना हो गया ये यहां तक सफिशिएंट है अगला लिखो अगली टाइप लगाओ या एक क्वेश्चन और लिखोगे कौन सा घटाने हाँ ठीक है ये करो देखो अगर किसी संख्या में से कितना घटा लेते हैं बिल्ली अगर किसी संख्या में से 160 घटाया जाता है 160 घटाया जाता है अगर किसी संख्या में से 160 घटाया जाता है तो नई संख्या के रूप में उस संख्या का तो नई संख्या के रूप में उस संख्या का 60% प्राप्त होता है तो नई संख्या के रूप में उस संख्या का 60% प्राप्त होता है तो बताइए पुरानी संख्या कितनी थी कितना 400 वेरी गुड शाबाश आ गया टाइप कराई कौन कराई पहले आई कल मैं सुष्मिता 50-50 कर दिखाई दिखाई खाओ नहीं रही देर तक पूरा पेट कल कल ले रहा है 80 कांटे 180 की गेंद हाँ हालात में 2 ऊपर देगा ठीक है हो गया और लिखोगे किसके नहीं हुआ हाथ खड़ा करें जिसके नहीं हुआ हो जाएगा सब्र करो जल्दबाजी नहीं करते कैसर मार कौन हुई वाला देखो इनके इर्ची बिर्ची हो गया क्या आपका ही डर था मुझे उस संख्या का कितना प्रतिशत बन जाता है तो 60/6 पुरानी या वास्तविक संख्या ये थी नई कितनी थी ये थी मतलब पुरानी ये थी नई ये है मतलब कितना घटा दिया पर्सन बोल रहा है कि हमने कितना घटाया 160 हम बोल रहे हैं कि हमने कितना घटाया वास्तविक ज्ञात करने के लिए इंटू ये इसको 4 बार काटेगा तो
एक और लिखो। लिखो अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, महेंद्र लिखो अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, किसका बोला, तो परिणामी, हेलो, हाँ ठीक, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो परिणामी उस संख्या का 137 सही 1/2% प्राप्त होता है। तो परिणामी उस संख्या का 137 सही 1/2% प्राप्त होता है। तो वो संख्या ज्ञात करो। किस किस का है 28? 137 सही 1/2 प्राप्त होता है। कितना आया? 56 आया। किसका है 56? 56 एकदम करेक्ट है। 56 आएगा, 56 आएगा। महेंद्र कैलकुलेशन चेक करो, आपके कोई कटने में रह गया कुछ? हो जाता कोई बात नहीं, चलता रहता। करो भाई, ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है। क्या भाई, हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये करूं, देखो आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, समझ में आई ना बात? खुद को ऐसे अंतरात्मा ऐसे कह देते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, तो उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। अब आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? क्या ही कौन है? ठंड में शांत है एकदम अंतरात्मा, सुइंग ऑन करे। सिद्धार्थ काहे के अंतरात्मा? देखो एक हो गया। एक बार देखो मैं तान बताऊं, मैं मांग दोस्त ने फोन करियो जन मैंने पूछो मैं क्यों काहे हाल चाल है, क्यों काहे हाल चाल है बतावा, क्या उम्र हुई है 25-26 साल, फिर मन करे टाबर करे जो है क्या नहीं? देखो हाँ बिल्कुल, उस संख्या का 137 सही 1/2% क्या हो जाता है, बन जाता है क्या? जो देखो ये इधर होगा गुणा और इधर क्या होगा, 137 इंटू 2 कितना हो गया, 274 और 1/2 परसेंटेज हटा तो ठीक है, 25 से काट दो, 25 से 11 बार, 25 से काटा 4 बार, तो कितना आ गया 11 ये आपकी कौन सी संख्या है, और ये ऊपर मैंने कहा बन जाती है मतलब नई संख्या है। अच्छा तो मैंने कितना जोड़ा, 3। मैंने पर्सन में क्या बोला था, ये इसका आंसर था, ठीक है।
चलो अगला टाइप लगाओ आप, ये सही है, लिखो इसको। ओ तेरी दोनों ने सही है, दोरा कितना दूर लिखो। अगला देखो, कार्टून आदमी। देखो टाइप नंबर कितना है आपका, 13। अब इधर देखो ध्यान से समझना, इसमें एक वो मैं इनकम वाला करवा देता हूं आपको, है ना। इनकम वाला करवा के कितना, ये 13 हो जाएगा। 13 और 3 16, 16 16 17, पहले कितनी करवाई, पहले 17 करवाई, इस बार 2 मर्ज कर दी, एक 2 तो उसमें ही करवा दी। ठीक, पहले से ज्यादा ही करवाएंगे, जितना आपकी फाइल सपोर्ट करे तब तक करवाते जाते हैं, तो सपोर्ट ना करे तो बोल दे, ठीक है ना। एक आदमी जितना कमाता है, जितनी आय होती है, उसमें से वो कुछ तो क्या करता है, और शेष को क्या करता है सर, खर्च करता है। मतलब जो टोटल आय होती है उसमें से कुछ तो वो करता है बचत, और शेष को क्या करता है, वो खर्च करता है। ये ऐसा सिस्टम होता है। इसके अलावा कोई तीसरा कोई कारण है तो आप बताओ कि भाई ये आदमी अपनी इनकम का इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, वो खर्च ने उड़ाना ही किया करे, वो भी जब है मैं तांग भावना समझ को बहुत खर्चा में जाए वो बिम काउंट हो नहीं। इन्वेस्ट घूम गया तो भी वो खर्च में चला गया, इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो किस में आ गया, सेविंग में आ गया। तो खर्च में गया, फिनिश हो गए रुपए। जो फिनिश हो जाता है तो खर्च, और जहां से वापस रिटर्न आ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट। और ऐसे होती है आपकी टोटल आय। आप है ना जितना सोचना है उतना सोच लो इसके बारे में, क्यों, क्योंकि पर्सन में कई जगह कई कई शब्द लिखे होंगे, है ना। अब देखो मैं ऐसे बोल दूं ना, मतलब इनकम हमेशा 100 रुपये मान के चलने, ठीक है ना, मतलब 100 मान के चलने, बाद में बड़े बड़े काम करेंगे, ठीक है। तो इनकम 100 मान के चलने में जैसे ही बोलूँ ना कि 25% खर्च करता है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि बाकी के 75 क्या करता है, सेविंग करता है। समझ में आ गई बात। तो ऐसे आपको लेके चलना है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 100, सीधी 100 लिख देना, अपनी आय का 30% बचाता है, तो तो हाथ लिख दीजिए कि 70 बूढ़ा फ्री, ठीक है। अब इसको जिससे कट रहा है काट दो, ये 10 से कट रहा है, 10 थोड़ा ज्ञान सीधा सीधा लिख दो 3। अब वो ऐसे बोलेगा कि यदि उसकी आय को 10% बढ़ाया जाए, संख्या इंटू लिखी जो 10, यदि मैं यहाँ कह दूं कि बीर आय ने 10% घटायो जाए, संख्या कहां लिखो -10, और यदि उसकी सेविंग को 20% बढ़ाया जाए, ठीक है, तो 20, तो बताइए उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो x, ठीक है। अब देखो 10 से 10 कितना हो गया, a कितना हो गया, o कितना है, तो 100 - 60, तो x बराबर कितना आएगा, 40/7%। अब एक चीज देखो, यदि आज की लास्ट में मान आवे, वो मान यदि पॉजिटिव आ जाए, चनात मतलब इतने प्रतिशत बढ़ी, ऐसे होगा, और वो मान यदि नेगेटिव आ जाए, कहा हुई कि इतने प्रतिशत घटी या कमी। समझ में आएगी बात। अब देखो वो पर्सन कहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 30% बचाता है, शेष खर्च करता है, हो गया खर्च, और यदि उसकी आय को 10% बढ़ाएं और उसकी सेविंग को 20% बढ़ाएं, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप ऐसे बोलोगे उसका खर्च 40/7% बढ़ जाएगा। कैसे, हाँ इंटू -10 होगा। यदि मैं बोल दूं कि 10% उसकी वो घटाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, इंटू -10, लिखो। बहुत ही आराम से करना, हो जाएगा मस्ती से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर किसी अगर कोई व्यक्ति, कोई करो किसी नहीं, अगर कोई व्यक्ति
सुनाई दिया 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 प्रियंका लिखो। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है तथा शेष खर्च करता है, वो ला जाए ओखरायोड़ तथा शेष खर्च करता है, यदि यदि उसकी आय को 10% बढ़ाया जाए, यदि आय को 10% बढ़ाया जाए और सेविंग को 20% बढ़ाया जाए, तो बताइए उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खर्च पर जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके सामने है। सेविंग को शामिल लिक्विड में 20% बढ़ाया जाता है, तो बताइए उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले रही जो पंखा याद रख, एक एक बिल्ला गाड़ी लागी। जल्दी करो भाई, लिखो अगला लिखो, या यही नोट कर रहे हो अभी? करो करो। अपने वो एक साड़वा से वो आते हैं ना, वो नेट की तैयारी करते हैं, उधर लाइब्रेरी में बैठते हैं, नचिकेता कैसे क्या पता है वो नाम है ना, ऐसा है नचिकेता है क्या है? हाँ अरे हे मैं बताऊं, लाकाराम जी की भतीजी है। हाँ इंग्लिश से वो, हाँ उन्होंने वो नेट की तैयारी कर रहे थे, वो नेट का भी देंगे। उनके आज आंसर की आ गई, तो मैं पूछ रहा था उनके कैसा हुआ पेपर वगैरह, उनके आंसर की आ गई वो फाइनल। नेट के आंसर की आई आज, आंसर की मैच करा सब। लिखो अगला। लिखो एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरे वो भी तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा शेष उसकी बचत है, तथा शेष उसकी क्या है? बचत है। यदि उसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि उसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए, साथ ही खर्च को भी 10% बढ़ा दिया जाए, साथ ही खर्च को भी 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए उसकी सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 10%। एकदम से डन डन डन।
सभी को समझ में आया टाइप? ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ये बता दूं, जिस चीज के 50% आ रहा है कि 50% वर्दी होगी, उसके एकदम सही आएगा। हाँ हाँ हाँ, फ्रैक्शन में दे सकता, बिल्कुल दे सकता। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो उसमें बता दूंगा कि भाई जैसे किसी वस्तु के 2/3% भाग में 50% की वर्दी होती है वगैरह, वो होता ना उसमें। अगली टाइप कराऊंगा ना एक्सप्लेन। लिखो, एक एक और लिखो। आया इर्च बिर्च आया? और वो अनुराधा नहीं आया ना, अनुराधा और कोमल, वो अंकिता नहीं आया। देखो इर्च छोड़ दूंगा कि नहीं लगी है। करें यार, ये इनके हुआ कि नहीं हुआ? भावना हो गया? और इधर मेरा आप क्या हो गया? कोमल नहीं हुआ। मेघराज, धर्मेंद्र, राहुल नहीं हुआ। महावीर हो रहा है। ऐसे क्या करते हो यार, यहाँ बेंशन दौड़ी हुई यहाँ नहीं करो। अरे फूट रही नहीं लगा। देखिए, इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, आय बराबर बचत प्लस खर्च। सो यदि 75 खर्च करता है तो 25 की टेबल से कट मारो इसको, हो गया। कट करने के बाद में 3 और 1 4 ही हुए, 4 हुए। यहाँ हेजना ठीक है, कट मारे बाद में यहाँ खुलचुल हुई, समझ लीजिए गियो। अब देखो, इसको 20% बढ़ाया, खर्च को 10% बढ़ाया, तो बोला कि क्या प्रभाव पड़ेगा, x। अब देखो ये हो गया 80, x प्लस 30, तो x बराबर कितना हो गया? 50%। 50 प्लस का 1 माइनस का, तो उसका मतलब सेविंग में क्या होगी? 50% की। ये कल रात को वो टेस्ट सीरीज थी ना, उसमें एमसीक्यू बीएच में चलाया था ये। आप लोग अटेंड ही नहीं करते। शाम को क्लास लगती है 7 से 8। आज प्रॉफिट लॉस की क्लास है। आलोक आए थे, आलोक पूरी में 7 से 8 होती है फिक्स। आज है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको आना है और आप लोगों को जवाब देना है वहां पे, ठीक है ना। देखो आपके भी अच्छा है कि भाई हर क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, इसलिए। अब देखिए आगे, टाइम पर आओ। अगला टाइप लगाइए। इस टाइप के इतने खूब है, कर लोगे ऐसे? एक नेगेटिव वाला, अच्छा ठीक है, लिखो लिखो। आंसर आएगा भाई, राई का बगरियान गया सब ले भाई। ईमान पशु परिचर में तो एक क्वेश्चन आप घुसालगिरी जी को भी आना चाहिए। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय पचबीर बारे में पूछना 5-10 सवाल, जो खगड़ा अपन अपन उठा रहे तो यहाँ तो स्लोगन बना दे इन, लिखो। लिखो लिखो, अगर एक व्यक्ति अपनी इनकम का 40% खर्च करता है, अगर एक व्यक्ति अपनी इनकम का 40% खर्च करता है और शेष उसकी क्या है?
ऑटोमेटिक बचत ही तो है, शेष उसकी बचत है। यदि उसकी इनकम को 10% घटाया जाए, यदि उसकी इनकम को 10% घटाया जाए और खर्च को 5% बढ़ाया जाए, इनकम को 10% घटाया जाए और खर्च को 5% बढ़ाया जाए, इनकम को 10% घटाया जाए और खर्च को 5% बढ़ाया जाए, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेविंग? तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 20% की क्या होगी? किस किस क्या है ये? करो करो करो, जल्दी, टाइम हो गया। मीनाक्षी क्लास अभी अपलोड लगा देना, जल्दी है ना, ताकि हो जाए। करो, देखो 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में कर देना। हो गया? कितना आया? 20% कमी। हेल्प करो। मेघराज कितना आया? ठीक है, चलो इसको कर लेना आप। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बाकी का कल देखेंगे। रोको इसको।